बाबूलाल, बीजेपी की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं सरकार को घेरने के लिए। क्या कुछ बातें चर्चा में शामिल हैं? जी, इस वक्त बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो बैठ करके मंत्रणा कर रहे हैं। लंपी और ईआरसीपी को लेकर फिलहाल चर्चा हो रही है, लेकिन इसके बाद में जैसे विधायक दल की बैठक शुरू होगी तो उसमें लंपी को लेकर के सरकार को किस तरह से घेरा जाए, इस पर चर्चा होगी। मेरे साथ में पूर्व मंत्री अनिता भदेल हैं और बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा। अनिता जी, क्या तैयारी है आपकी? क्या आपको लगता है लंपी की वजह से बहुत सारी गायों की मौत हुई है? क्या सरकार ने जो कोशिशें करी हैं वो धरातल पर नजर नहीं आई? धरातल पर नजर आती यदि सरकार ईमानदारी से कोशिश करती तो। सरकार ने गायों के नाम से इतना करोड़ों रुपया वसूलने के बाद भी यदि वो गायों पर खर्च ना हो तो ये इस प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। करोड़ों रुपया इस सरकार ने गाय के नाम पर वसूला है, लेकिन खर्च करने के नाम पर एक फूटी कौड़ी नहीं दी है। और तो दूर की बात, जितनी दवाइयां अवेलेबल करानी थी सरकार को वो दवाइयां अवेलेबल नहीं कराई है। विधायकों ने अपने फंड से जो पैसा दिया है उसका भी समय पर उपयोग ये सरकार नहीं कर पाई है। तो जिस पैसे का वो समय पर उपयोग ना कर पाए, ऐसी सरकार की कार्यप्रणाली के कारण से हजारों गोवंश आज तड़प तड़प कर मर रहा है। और तो और दवाई के लिए पैसा नहीं है, इलाज के लिए पैसा नहीं है, लेकिन मरने के बाद उनको दफनाने की व्यवस्था तक भी सरकार ये नहीं कर पाई है। तो ये बहुत ही मतलब बेशर्मी की तरह से जो प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, हर बात के लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहराने का स्वभाव उन्होंने बना लिया। हमारे साथ रामलाल शर्मा भी। क्या लगता है रामलाल जी, सरकार कह रही कि वैक्सीनेशन हो रहा है, गायों को बचाने के लिए जो भी संभव प्रयास वो कर सकती है उन्होंने करने की कोशिश की है। क्या लगता है अभी जो कोशिश कामयाब नहीं सरकार की? देखिए, दो तीन चीजें हैं वो स्पष्ट है। एक भी कांग्रेस के नेता के द्वारा गायों को बचाने के लिए अपील अगर कहीं जारी हुई हो तो आप वो बता दें। एक भी कांग्रेस के नेता के द्वारा गायों को बचाने के लिए आयुर्वेदिक कार्ड की शुरुआत अगर कहीं की गई हो तो वो बता दें। एक भी कांग्रेस के नेता के द्वारा गायों को बचाने के लिए कोई मुहिम शुरू की गई हो तो वो बता दें। आज राजस्थान के अंदर 13,000 करोड़ रुपए आपदा प्रबंधन में पड़े हुए हैं। राजस्थान के अंदर लगभग 7,000 करोड़ रुपए के आसपास ये शेष के रूप में पैसे इकट्ठा कर रखा है। सरकार क्यों नहीं गौमाता के लिए रिलीज करती? आप लोग विधानसभा घेरने जा रहे हैं, किन किन मुद्दों पर विधानसभा घेरेंगे और कब होगा विधानसभा घेराव? विधानसभा घेराव 20 तारीख को रखा है। 3 प्रमुख मुद्दे हैं। एक, लंपी वायरस को लेकर गायों की आंकड़े छुपाने का काम सरकार कर रही है। लाखों गायें मौत के ग्रास में चली गई और सरकार हजारों गायें बताने का काम कर रही है। दूसरा, महिला उत्पीड़न है। और तीसरा, बिजली के बिलों में जो वृद्धि कर रही है अप्रत्यक्ष रूप से। इन 3 प्रमुख मुद्दों के आधार पर विधानसभा का घेराव 20 तारीख को करेंगे। आपको लगता है सरकार की नाक में दम करेंगे तब कहीं जाकर के धरातल पर सुनवाई होगी आम जनता की और गायों की भी? देखिए, जनता का विश्वास सरकार के ऊपर से उठ चुका है। ये सरकार टाइम पास कर रही है। कांग्रेस के खुद के नेता ही सरकार के ऊपर निशाना साधने में लगे हुए हैं और भय इस बात का भी हो गया है कि जनता अब इनके कहने में भी नहीं है। जिस तरीके से सभाओं के अंदर जनता उद्दलित होकर सरकार के खिलाफ नारे लगा रही है, नेताओं के खिलाफ नारे लगा रही है, और नेताओं को ये कहना पड़े मुख्यमंत्री जी के सलाहकार को कि 2 ही नारे लगेंगे, तीसरा नारा नहीं लगा सकते। तो एक तरीके से भारत माता का जयकारा भी कोई नहीं लगाएगा, वंदे मातरम का नारा भी कोई नहीं लगाएगा। बीजेपी बहुत उग्र। सुभाष पूनिया सूरजगढ़ के विधायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या स्थिति है? आप गाँव से आए, क्या बिजली को लेकर के आपकी पार्टी ने विधानसभा में घेराव का ऐलान किया है? क्या बिजली ठीक नहीं आ रही है? नहीं, बिजली तो है ही नहीं ना। इन दिनों में कोयले की कमी बता देते हैं श्रीमान से, जब भी कोई पर्सन पूछता है कोयले की कमी है, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है। और रही विधानसभा घेरने की, अभी आपने 5-4 रोज पहले देखा होगा। बिल्कुल बाबूलाल, और बीजेपी अब ये लग रहा है कि पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है सरकार को घेरने के लिए, विधानसभा का घेराव भी करेगी। लगातार दर्शकों को ये भी दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।